हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक मिनट, मुझे लग रहा है मेरे मोबाइल का लेंस में भाप बन गई है। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं बाजार की तरफ और क्योंकि हम लोगों को कहीं घूमने जाना है तो इस वजह से हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं अभी तो पूरी तरह से मुझे भी पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिंट है बट पता नहीं है पूरा। बाकी ये है कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। सो उसकी थोड़ी सी क्या, मेरे पहले बीच में मैंने तैयारी करना चालू कर दिया था, फिर अचानक से ठंडी ज़्यादा पड़ने लगी तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं जाते हैं। पर इनको अभी फुर्सत है क्योंकि इनके जितने भी पार्टनर सब अपनी वाइफ को ले लेके जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये बोल रहे चलो अपन लोग भी घूम के आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और अभी क्या है ना कि टाइम भी है, बाद में टाइम नहीं मिलता है। सो हम जा रहे हैं मतलब कैब वगैरह लेने के लिए, थोड़ा बहुत ठंड के कपड़े लेने के लिए। वैसे तो सबकी शॉपिंग हो गई, बस मिशिका रह गई है क्योंकि मंस के ऑनलाइन मिल गए थे बट मिशिका के ज़्यादा कपड़े ऑनलाइन नहीं मिले थे। दैट्स वाई हम लोग जा रहे हैं और मिशिका के लिए कपड़े लेके आएंगे। मेरे पास सारे कपड़े हैं। बाबू की शॉपिंग हो गई है। बाबू, आपकी शॉपिंग हो गई कि अभी रह गई? थोड़ी बहुत, 90% हो गई। कितने बेकार है, इतने सारे कपड़े लेते हैं उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत करते हैं। करी ना मिशिका? कितने बड़े बैग भर के लेके आए थे पापा कपड़े। और जूते तो मैंने ही दे दिए थे। जूते कैसे लगे थे आपको? जूते कैसे लगे थे? हाँ? जूते कैसे लगे थे जो दिए थे? अच्छे हैं, अच्छे लगे ना? कंफर्टेबल है। हाँ, तो जूते तो मैंने ही दे दिए थे उनको। मतलब मैंने क्या दे दिए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने मंगा दिए और इनको भी बहुत पसंद आए थे। सो अभी जूते उते कुछ नहीं लेना है। मेरे पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मुझे कुछ भी परचेस नहीं करना। बस इस टाइम पे ऐसा लगता है कि जो अपने पास है वो रखा था वो बेस्ट था, क्योंकि एकदम से आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करते जाओ फिर इतना हो जाता है आपके पास कि अगर आपको अभी इस टाइम पे अगर ऑल ऑफ सडन कोई मुझे बोल देना कि शादी में जाना है तो मुझे थोड़ी बहुत टच अप देना पड़ेगा अपनी शॉपिंग में। अदरवाइज मेरे पास सब कुछ रखा रहता है। सो चलिए हम चलते हैं। और यहाँ पे तिब्बतियों का मेला लगा हुआ है तो वहाँ पे चलेंगे। अगर वहाँ पे मिल गए मन के कपड़े तो ठीक है, वरना फिर हम लोग कहीं और जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए। सो चलिए चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी तो लग गया है सिग्नल। सो गाइस, शॉपिंग करने के बाद हम आए हैं मैट्रिक्स और मैं आज अपनी हेयर कट करवा रही हूँ। यानी कि अब आप देखेंगे मेघा का मेकओवर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था। हेड वॉश लेने के बाद मैंने हेयर कट करवाए थे। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है हेड वॉश। और जो हेड वॉश था बहुत अच्छे से किया था इन्होंने, मतलब मुझे अच्छा लगा था। एक होता है ना, मैंने ये सेकंड टाइम अपना हेड वॉश लिया है लेकिन मुझे ये जो टेक्निक था इनका बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छे से इन्होंने मेरा हेड वॉश किया। उसके बाद मेरे बालों को सुलझाया जा रहा था, सुखाया जा रहा था, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा इस टाइम पे झड़ रहे हैं विंटर्स की वजह से, क्योंकि उनको प्रॉपर केयर तो मिल नहीं पा रही है ना, दैट्स वाई। तो जब ये सुलझा रहे थे ना तो बोल भी रहे थे कि मैम आपके बाल तो बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैंने कहा भैया ये तीसरी बार है मेरे बेबी की डिलीवर के बाद ही, मतलब तीसरी बार है। और इस टाइम पे ना मैं बहुत डर रही थी। मेरी नज़रें सिर्फ मेरे बालों पे थी कि पता नहीं कितना काट रहे हैं, बिकॉज मैंने इनको बोला था कि मुझे लेंथ नहीं कटवानी है, लेंथ मेरी सेम ही रखो और हेयर कट कर दो। तो उन्होंने बोला कि मैम फिर स्टेप नहीं दिखेंगे आपके बालों पे और अच्छा नहीं लगेगा, आपका बाल का जो लुक है ना वो अच्छा नहीं आएगा। और ऐसे आप थोड़ा ज़्यादा कटवा लोगे ना तो आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा दिखेगा आपकी हेयर्स में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी सिर्फ नज़रें मेरे बालों पे चल रही थी, फिंगर क्रॉस करके मैं बैठी हुई थी कि भगवान अच्छा निकले। बिकॉज सच बताएं ना, आज की डेट में बाल बढ़ना इतना आसान तो नहीं है ना, क्योंकि खाने पीने पे भी होता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े बाल कट रहे थे मेरे, बट फाइनली मुझे लगता है कि मेरे बाल अच्छे लग रहे थे। और बाकी आप लोग बताइएगा, बिकॉज मुझे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग बताएंगे, कहते ना देखने वालों को कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे लग रहे हैं बट अगर देखने वालों को अच्छे ना लगें। बट हाँ ये है कि आप लोगों के कमेंट्स कांस्टेंट आते रहते थे जब भी मैं मेरे लंबे बाल देखते थे, तो आप लोग यही बोलते थे कि दी बाल नीचे से काफ़ी रूखे हो गए हैं, आप कटवा लीजिए, आप कटवा लीजिए। मुझे भी लगा कि थोड़ा सा क्या लुक इन्हेंस हो जाता है, अच्छा लगता है। और बात क्या है ना कि अभी केयर नहीं हो पाती है बालों की ज़्यादा, तो ठीक है ना, थोड़े छोटे रहेंगे तो केयर इजीली हो पाएगी।
और चलो इसका फाइनल लुक भी आप लोग देख लो कि कैसा लग रहा है। बाकी हाँ ये है कि मेरे बालों का वास्तव में वॉल्यूम थोड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल पहले के जैसे घने हैं, बिकॉज़ मेरे पहले बाल बहुत घने थे, फिर बेबी होने के बाद काफ़ी बाल झड़े। तो यहाँ पे ना ये पहले तो मुझे ये दिखा रहे थे कि हेयर स्टाइल में ये दिखेंगे कैसे, उसके बाद बालों का जो रियल लुक होता ना वो दे रहे थे वो, कि मतलब ये कैसे पीछे से दिखेंगे। तो इसमें जो उन्होंने कर्ल डाले थे उसमें बहुत हीट था, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा आपको धुआं भी दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट था, मुझे पता नहीं था। मैं जब मतलब मैं ये वीडियो देख रही हूँ तो देख रही हूँ कि यार इसमें तो काफ़ी हीट लगता है, बाल मतलब ऐसे धुएं मार देते हैं। तो लेकिन हाँ ये लुक को दिखाते हैं कि आपके हेयर्स का लुक कैसा आ रहा है। सो आप लोग देखिए। बाकी हाँ मैंने रील बनाया था उसमें लुक दिखाया था, बिकॉज़ वीडियो का लुक तो पता नहीं वो वीडियो कहाँ गई जिसमें मैंने लुक दिखाया। तो ये देखिए मेरे बालों का फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक था और बैक से कुछ इस तरीके का। कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको पसंद आए कि नहीं, चलिए ये बताइए आप लोग। घर आ गए। फिर हम लोग घर आने के बाद वही बात आती है ना खाना बनाने की, तो केवल हेयर कट के काम नहीं चल सकता ना, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो घर आई तो मुझे ना भथुआ की पूड़ी खाने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था। ये बथुआ होता है ये मतलब मेरे गांव में बहुत होता था, मेरी मम्मी को मेरी बहनों को सबको पता है कि मुझे ये जो पूड़ी है ना इतनी पसंद है, हद से बेहद पसंद है। मतलब इस मौसम में तो मैं 6-7 बार खा लेती थी जब गांव में थी। मुझे दिख गया वहाँ पे मार्केट में, तो मैंने इनको बोला कि आप ले लो, तो इन्होंने ले लिया। तो मैं वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बथुए को अच्छे से तोड़ लिया था पत्तों में, बिकॉज़ इसके पत्ते पत्ते तोड़ने थे। और फिर मैंने अच्छे से उसको धुल लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, उबाल लूँगी। और उबालेंगे तब तक जब तक ये हाथ से जब आप दबाओगे ना तो टूटने नहीं लगेगा, लेकिन उसके बीच में आपको नमक भी डालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, उसको उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस पूड़ी में डालने के लिए मसाले का प्रिपरेशन। मसाले के लिए आपको ढेर सारा लहसुन लेना होता है, ढेर सारा, मतलब कि हम लोग खाते हैं लहसुन प्याज, तो मतलब हमें तो लहसुन हर चीज़ में चलता है, बिकॉज़ थोड़ी सी गर्मी भी आती है ना लहसुन से। विंटर्स में तो लहसुन आप यूज़ करिए ही करिए, लहसुन और अदरक। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया और 2-3 हरी मिर्ची ली। अब मैं इसमें धनिया पत्ती तोड़ के काटूंगी और धनिया पत्ती भी इसमें डालेंगे, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अब आप सभी को पता है कि गांव में तो धनिया पत्ती का टेस्ट आता है, शहरों में तो बस देखने की धनिया पत्ती है, आता थोड़ी ना है टेस्ट, बट एक होता ना सेटिस्फैक्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे मैं ना वो देख रही थी काली मिर्च, क्योंकि इसमें काली मिर्च जाती है, तो काली मिर्च ढूंढ रही थी बट मुझे इसमें मिली नहीं। तो आपको बस इस पेस्ट को आप क्या करना है, इसमें अदरक भी डाल लीजिए। मैं अदरक डालना पता नहीं कैसे भूल गई, मैं भूलती नहीं हूँ इतने जल्दी। इसमें मैंने जीरा डाला हुआ है और हाँ इस स्टेज पे आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। घर में सब कुछ रखा है गाइस, बस दिक्कत ये है ना एंड टाइम पे मिलता नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बथुआ हमारा बिल्कुल उबलने लगा है अच्छे तरीके से। अब हम इस मसाले को ना पीसेंगे, और मिक्सी में पीस सकते हैं, आप चाहें सिलबट्टे पे पीस सकते हैं। और ये जो मसाला होता है ना इसको बहुत बारीक चटनी के जैसा नहीं पीसना होता है, थोड़ा सा दरदरा पीसना होता है। यहाँ पे मैंने मसाले को पीस लिया है और अब मैं इसमें चटनी पीसूँगी, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है कि आप पूड़ी कैसे खाओगे, या तो आप उसके लिए कोई सब्ज़ी बनाओ, बट सब्ज़ी से ज़्यादा मज़ेदार लगता है चटनी से। तो मैं तो चटनी ही बनाई थी और थोड़ी जल्दी भी थी। आप सभी को पता है छोटा बच्चा है घर में, मिशिका वो खाती है, उसको टाइम टेबल पे खाना देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 मिर्ची डाली, फिर धनिया पत्ती डाली और एक आध कली आप डाल दीजिए लहसुन की, उससे क्या होता है चटनी और टेस्टी लगती है। और नमक डाल दीजिए। यहाँ पे ये देखिए मैंने नमक डाल दिया और बस अब इसको हम पीसेंगे और बस चटनी हमारी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे भतुआ जो है ना बहुत अच्छे से पक रहा है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जितना अच्छा पक जाए उतना अच्छा। और ये पानी जो है ना इसी में मुझे लग रहा था सूख जाए, बट पानी मुझसे लगता है ज़्यादा डल गया था, वो इतने जल्दी सूख ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी आटा, मेन यही है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो आप ये पानी देख रहे हैं ना मैं इसको छान लूँगी छन्नी से। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लाइक
रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पानी था तो मैंने छन्नी से छान लिया, क्योंकि हम दो लोगों के हिसाब से पूड़ी की जो क्वांटिटी होती है ना वो बहुत कम बनानी थी। बट मसाला मुझे लग रहा था, वो मतलब भतुआ जो लग रहा था वो मुझे ज़्यादा लग रहा था, और अगर पानी रख देती तो फिर और भी ज़्यादा हो जाता। दैट्स वाई मैंने इस पानी को अलग करने का सोचा। और हाँ, आपको इसमें घी या ऑयल डालना है आटे को लगाते टाइम, तो घी या ऑयल आप ज़रूर से डालें। ये जो पूड़ी हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बस थोड़ा सा इनमें कहते हैं ना थोड़ा ज़्यादा अटर है, मतलब बनाने में थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट खाने में आपको उतनी ही मज़ेदार लगेगी। जो मसाला तैयार किया वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी क्या, इसमें डालूँगी मैं वही भतुआ जो मैंने निकाला हुआ है, बट उसमें से पानी में निकाल दूँगी, इस छन्नी से छान दूँगी, तो हम वो भतुआ डाल देंगे इसमें। और सिंपल सा अब आपको आटा लगाना होता है ना, वैसे ही आटा लगाना है। तो मैंने यहाँ पे दूध भी उबाल दिया है और मैं यहाँ पे अपना आटा लगा रही हूँ। सो ये जो आटा होता है ना, इसको आपको पूड़ी के जैसे ही लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है और अब मैं पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, बिकॉज़ मिसिका को सच में बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब बोल रही थी। और जब वो बोलती है इट मीन्स कि उसे भूख ज़्यादा लग रही है, बिकॉज़ उसके साथ एक चीज़ जो है ना वो बहुत ही अलग है कि वो तभी कोई बात बोलती है जब उसके साथ कुछ ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे उसको कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है, उटपटांग चीज़ें खा लेती है जैसे चिप्स वगैरह, तो अगर उसको दर्द होने लगेगा ना तो वो आएगी, वो तब तक नहीं बोलेगी जब तक उससे बर्दाश्त हो रहा है। और जहाँ पे उसके बर्दाश्त होने से ज़्यादा हो जाता है फिर बोलने लग जाती, मम्मा मुझे ना पेट में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं बोलती वो? इसलिए क्योंकि जब वो कोई भी चीज़ मांगती है तो मैं उसे डांटती हूँ, लाइक चिप्स मांगेगी, टॉफ़ी मांगेगी, तो मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा तुमको ना दर्द होगा पेट में, इतना नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं मानेगी। तो उसको ये लगता है कि अगर मैं दर्द की बता दूंगी तो मम्मी अभी सुनाने लग जाएंगी कि देखो तुमने ये खाया था, मैंने तुमको मना किया था, तभी तुमको दर्द हो रहा है। दैट्स वाई वो बताना जल्दी नहीं समझती। और अब मैं उसको बोलती भी हूँ कि बेटा तुम बता दिया करो, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ऐसे में, मतलब एक बच्चा है यार, वो कितना सहेगा, मुझे नहीं चाहिए कि वो लोग बच्चे मेरे कुछ भी सहें। जो मैं यहाँ पे पूड़ी बना के रख रही हूँ, और मैं अब जो गैस है उसे जला दूँगी, क्योंकि वही था, मुझे लग रहा था मैं अकेले सेकूँगी, बट पतिदेव मेहरबान हो गए। उन्होंने पूड़ी मेरे साथ सिकवा ली थी, बोले कि तुम अकेले कितना करोगी यार, तो लाओ मैं सिकवा लेता हूँ, थोड़ा सा तुम बेलते जाओ मैं सीखते जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए। सो अभी वो मेरी हेल्प कराएंगे तो मैं जल्दी हो जाएगा। कोई भी काम है 1 से 2 हाथ लग जाते हैं तो और जल्दी हो जाता है। अच्छा जल्दी तो हो जाता है, बट क्या है ना, हमें गुस्सा कब आती है जब वो अपनी होशियारी देते हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी मैं पूड़ी डाले दे रही हूँ, उन्होंने कलछी पे रख के उसमें डाली। और सच बताएं ना, ये सारी औरतों का काम होगा कि उनको जिस तरीके से काम करना अच्छा लगता है, वो अगर उस तरीके के अलावा कोई और तरीका देखती हैं तो उनका चिड़चिड़ मन होता है। मेरा भी होता है, मुझे भी लगता है यार, मैं बोल रही थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं हाथ से डाल देती हूँ, बट नहीं, मैं अपने हाथ से डालूँगा। सो या इसी तरीके से वो अपना, जब वो किचन में आते हैं तो हम दोनों की लड़ाई पक्का हो जाती है। मतलब ऐसी लड़ाई नहीं, कभी हम लोग ऐसे नहीं लड़ते कि भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई, बट हाँ बहस हो जाती है, अरे तुम तो ऐसे कर, अरे तुम ऐसे चलने लग जाता है। सो बस यहाँ पे ये पूड़ी सेक रहे हैं गर्मा गर्म कड़क कड़क। मैं मिशिका को निकाल के दे दूँगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, मतलब उसने बोला एक ही बार था, पर जैसे कि मैंने बोला मुझे लगता है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं सोची जल्दी से 2 पूड़ी बस सेक जाए और मैं उसको निकाल के दे दूँ, क्योंकि उसने खा लिया ना तो फिर हम लोगों को बड़ा राहत होती है, चलो उसने खा लिया। वैसे उसकी आदत जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है, वो मोस्टली हम लोगों के साथ ही खाना खाती है, बोलती है पापा मैं वेट कर लूँगी, आप लोग जब खाओगे तभी खाऊँगी, तो ऐसी भी है। बट उसके लिए उसने इवनिंग में कुछ खाया हो, लाइक स्नैक्स वगैरह लिए हों या नाश्ता करा हो, तो अदरवाइज़ तो मैं उसको खिला देती हूँ कि बेटा आप पहले खा लो, हम लोग बाद में खाएंगे, क्योंकि हम लोगों को आदत है 9-10 बजे खाना खाने की, इतने टाइम तक बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरी बार वो हम लोगों के साथ ही खाती है, वो चीज़ और भी अच्छी लगती है, बच्चा साथ में बैठ के खाता है तो कितना अच्छा लगता है, बताओ आप। सो बस यहाँ पे हमारी जो गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं वो सिकी जा रही हैं, मैं बेलती जा रही हूँ, और ऐसे ही हमारा काम जो था मिलजुल के हो गया। सो मैं तो सभी से यही, भगवान से यही दुआ करती हूँ, मतलब हर जन्म ऐसे ही प्यार करने वाला पति मिले तो फिर ज़िंदगी थोड़ी और आसान लगने लग जाती है। कुछ हो ना हो लाइफ में, पर
पति का प्यार हो तो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि ज़िंदगी आपको उन्हीं के साथ निकालनी है। बाकी लोग तो आपसे थोड़े आगे थोड़े पीछे तक रहेंगे, बट पति एक ऐसी चीज़ होती है ताउम्र आपके साथ ही रहता है। तो चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पर कर रहे हैं एंड, बिकॉज़ ये ब्लॉग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग के बाद आपको सीरीज़ मिलेंगी, किस चीज़ की वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस यही बोलूँगी कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे ब्लॉग आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे, बिकॉज़ हमने सारे एफर्ट्स इसमें डाले हुए हैं इन्जॉय कराने के लिए आपको।